कभी कभी इतिहास ऐसे सवाल पूछता है जो पहली बार सुनकर असंभव लगते हैं, और आज का सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या जैन ग्रंथों में सचमुच लिखा है कि सीता रावण की जन्मी हुई बेटी थी? यह सवाल सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि हमारे नजरिए को भी चुनौती देता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जहां एक सिद्धांत और एक भविष्यवाणी पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपका पूरा नजरिया बदल देगी। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। लंका सोने की दीवारों का शहर, शक्ति का अहंकार, और उन दीवारों के भीतर राज करती थी मंदोदरी। जैन ग्रंथ पौंचर्य के अनुसार इसी समय मंदोदरी गर्भवती थी। ज्योतिषियों को बुलाया गया, उन्होंने देखा और रावण से सिर्फ एक वाक्य कहा जिसने उसके जीवन की नींद हिला दी। राजन, यह संतान आपके विनाश का कारण बनेगी। रावण ने जीवन में अनगिनत युद्ध देखे थे, किसी सेना से वह नहीं डरा था, लेकिन इस एक भविष्यवाणी ने उसकी नींद उड़ा दी। समय बीतता गया और एक दिन महल में रोने की आवाज गूंजी। एक बच्ची पैदा हुई, छोटी, मासूम, लेकिन रावण के लिए उस रोने की आवाज में विनाश की आहट छिपी थी। मंदोदरी ने बच्ची को सीने से लगाया, लेकिन रावण उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। वह पहली बार अपनी ही संतान को देखने से डर गया था। भविष्यवाणी का डर रावण के मन में गहरा बैठ चुका था। मंदोदरी खामोश थी और रावण बेचैन। आखिर एक रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे एक माँ जीवन भर नहीं भूल सकती। बच्ची को एक लकड़ी के पात्र में रखा गया। मंदोदरी ने उसे आखिरी बार देखा और फिर उस पात्र को समुद्र की लहरों पर छोड़ दिया गया। समुद्र बेहद शांत था। लहरें मानो खुद उस बच्ची को एक नई दिशा में ले जा रही थीं। वह पात्र रातों और दिनों का सफर करता हुआ लंका से हजारों किलोमीटर दूर एक नई धरती की ओर बढ़ता गया। यह सफर सिर्फ दूरी का सफर नहीं था, यह पिता से बेटी तक की कहानी का सबसे अजीब और सबसे गहरा सफर था। विदेह में राजा जनक अपने यज्ञस्थल की तैयारी देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक बंद लकड़ी के पात्र पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया, ढक्कन खोला और अंदर एक दिव्य चमकती बालिका दिखाई दी। जनक ठहर गए, आंखों में आश्चर्य और करुणा के साथ। उन्होंने कहा, यह धरती का वरदान है, यही मेरी पुत्री होगी। सीता, एक परित्यक्त बच्ची, एक क्षण में राजकुमारी बन गई। सालों बाद सीता राजमहल में बड़ी हुई। किस्मत ने उन्हें राम से मिलाया और फिर वह दिन आया, सीता का हरण। लेकिन जैन ग्रंथ कहते हैं कि रावण को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्त्री को वह उठा रहा है वह वही बच्ची है जिसे उसने समुद्र में छोड़ दिया था। वह यह नहीं जानता था कि उसके हाथों में उसकी अपनी कहानी का अंत छिपा है। और जब सच सामने आया, रावण भीतर से टूट गया। उसे समझ आया कि जिस भविष्य से वह भाग रहा था वही भविष्य सीता के रूप में उसकी ओर लौट आया था। जैन कथा का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, यह एक गहरी बात समझाती है। जिस कर्म से इंसान भागता है वही किसी न किसी रूप में उसके सामने लौटकर खड़ा हो जाता है। रावण ने जिस भविष्य से बचने की कोशिश की वही भविष्य उसके जीवन का परिणाम बन गया। यह ध्यान रखने की बात है कि यह जैन परंपरा का संस्करण है। वाल्मीकि रामायण में सीता धरती से जन्मी भूमिजा कही गई है। दो परंपराएं, दो नजरिए, लेकिन पात्र एक ही, सीता। एक परंपरा उन्हें धरती की देन मानती है, दूसरी उन्हें एक परित्यक्त राजकुमारी जिसकी कहानी समुद्र ने विदेह तक पहुंचाई। कहानी कितनी भी अलग क्यों न हो, हर परंपरा सीता को आदर, मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक मानती है। जैन कथा सिर्फ एक वैकल्पिक अध्याय है जो इतिहास को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखा दीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। और ऐसी ही डीप स्टोरीज अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल होने वाली है।